हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की सीरीज़ यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर ओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसकी तैयारी में आप लोग सभी लोगों को अभी से जुट जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभी से ही प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी आर ओ की जो जॉब होती है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 2 साल बाद इसके वैकेंसी निकलती है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सीरीज होगी, और ये जो जॉब है हमारी आर ओ की, हम सभी लोगों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो गिफ्ट है, यानी कि तोहफा है। अभी से ही हम लोगों को नोटिफिकेशन मिल गया है, जैसे कि अक्टूबर तक की यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, बट जो वैकेंसीज है वो डाल दी जाएंगी। एग्ज़ाम की बात करें तो दिसंबर या जैन तक इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे पास टाइम है काफ़ी। अगर अभी से ही हम इसकी तैयारी करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन जॉब है ये। ठीक है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताऊंगी आप लोगों को। इसमें हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, हमारे 2 पैटर्न आएगा। जिसको इंग्लिश नहीं आता, मैथ नहीं आता, चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि यहाँ पर हिंदी और जीएस ही पूछा जाएगा प्रीलियम में। ठीक है, फिर मेंस की बात करेंगे। मेंस हमारा क्या है? सबसे पहले टारगेट है, अगर आप प्री क्रॉस कर पाते हैं तभी आप क्या कर पाएंगे, मेंस में बैठ पाएंगे और उसके एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, और एस्से राइटिंग का हमारा वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम जीएस और यहाँ पर हिंदी के जो सेक्शनल है, यानी कि प्री बेस को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो डेली आप लोगों की यहाँ पर सीरीज चलेगी। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं सीरीज में। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन हम यहाँ पे आज की सीरीज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ डिटेल्स भी पढ़ेंगे प्लस क्वेश्चन भी उनसे संबंधित पढ़ेंगे। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है धीरे धीरे का समास। तो धीरे धीरे का समास क्या होगा, हिंदी में पूछे जाएंगे। आपका हिंदी में 60 नंबर का क्वेश्चन मतलब पेपर पूछा जाएगा प्रीलियम में, और वहीं 140 नंबर का हमारा किसका क्वेश्चन। मैंने जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें सारी डिटेल्स बताई थी आप लोगों को। वहां से जाकर के आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसमें सभी चीज़ आप लोगों के जो भी डाउट्स होंगे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया हिंदी हमारा 60 नंबर का आएगा। भाई 60 नंबर आएगा तो 60 नंबर ही पक्के कर लीजिए कि भाई इतना ही आना। और 140 हो गया हमारा जीएस का सेशन, दोनों में 200 नंबर हो गए। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, धीरे धीरे का समास क्या है। अब देखिएगा, धीरे धीरे का समास की बात करें तो सही आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व है, कर्मधारय है, द्विगु है, समास है, अव्ययीय भाव है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा बी ऑप्शन है, अव्ययी भाव हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, वहीं इसके पॉइंट्स की बात करें, जैसे कि शब्द धीरे धीरे अव्यय भाव समास जो है वो जिस समास का प्रथम प्रधान हो, है ना, या फिर अव्यय भी हो तो दूसरा पद संज्ञा से उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। मतलब यहाँ पे उसकी डेफिनेशन बता रखी है। वहीं बात करें तो एक एक के प्रति यहाँ प्रति प्रधान अव्यय तथा एक संज्ञा है। वहीं पे बात कर रहे हैं कि दोनों पद प्रधान हो या द्वंद्व समास हो, दोनों में, है ना। जैसे भाई बहन माता पिता, इस तरीके से एग्जाम्पल भी बताया गया है। जैसे कि अगर हम सिमिलर वर्ड की बात कर देते हैं कि इसी के जैसा है, तो अगर माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, है ना, पति पत्नी हो गई, इस तरीके से जिस शब्द का प्रथम पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण संज्ञा हो कर्माध्य यानी कि समास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ पर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आंख न दीदा काढ़े कसीदा यानी कि लोक्ति का अर्थ क्या है। किसकी बात की गई है यहाँ पर क्वेश्चन में? देखिएगा, आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोक्ति का क्या अर्थ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी टाइम ये पूछा जा चुका है। वहीं बात करूं तो ऑप्शन है, बहुत निपुण बनना, साधन न होने पर भी काम लेना, या सुरथा अयोग्य, ये योग्यता न होने पर भी काम करने की सेखी भरना। ठीक है, तो यानी कि योग्यता ना होने पर भी सेखी भरना, है ना। अब यहाँ पे आंख ना दीदा काढ़े कसीदा, यानी कि आता उसको कुछ भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं हाँ भाई मैं ऐसा कर सकता हूँ। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि योग्यता ना रहने पर भी काम करने की सेखी दिखाना। ठीक है,
और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, जो आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकती है, ये हमारी इसका अर्थ बताया गया है, जो कि डी ऑप्शन हमने जैसे कि मैंने आपको बता दिया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो पंक्ति में अलंकार की बात की गई है, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ब्लॉम शब्द हो गया, लोकती हो गया, अलंकार हो गया, है ना, तत्सम रूप हो गया, तद्भव हो गया, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हम बात करें अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है, रूप है, कौन सा यहाँ पर अलंकार होगा। यहाँ एक सेंटेंस दे दिया और पूछ लिया गया कि इसमें बताइए कौन सा अलंकार है। वहीं हमें ऑप्शन दिए गए चारों में सही बात करें, यहाँ पे बी ऑप्शन यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। क्यों होगा देखिएगा, जो मनुष्य के लिए मरे में हम यूज करते हैं वो यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक ही शब्द दो या अधिक बार आता है, ठीक है। प्रत्येक बार उसके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इस पंक्ति में भी मनुष्य शब्द 2 बार प्रयोग किया गया। तो हमने यहाँ पर समझा कि जब भी एक ही व्यक्ति का 2 बार प्रयोग किया गया हो या 2 से ज्यादा बार, प्रत्येक बार, तो अर्थ अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर अलंकार बोलेंगे, है ना। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो 2 बार मनुष्य दे दिया गया है, तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई होप समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन सभी बेहतरीन है। आपने स्टार्टिंग में ही देखा, क्वेश्चन पेपर ही हमारा प्रीवियस ईयर का है, 2015 का पेपर था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द बताइए। अब यूपीएससी जो होता है, यूपीपीएससी मतलब समीक्षा सहायक, वो ऐसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो दे नहीं देगा भाई, क्वेश्चनों को घुमाकर दिया जाता है। वैसे कह देते हैं कि काफ़ी मतलब इजी एग्जाम है, दे सकते हैं, नहीं। देखिएगा ये जैसे कि हमारा यूपीपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे ही ये हमारा एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्जाम है, इतना इजी भी नहीं है। लैंग्वेज को इतना घुमा फिरा करके दिया जाता है, क्वेश्चन आते हुए भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द पूछा है। अब पर्यायवाची शब्द बहुत से बना देते होंगे, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द देखिए यहाँ बागेश्वरी का बताया गया है शारदा, शारदा यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए, जो उचित क्रम चुनिए। यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे 5 से 6 वाक्य दिए गए, इनको क्रमबद्ध लगाना है, ठीक है। भारतीय है, बिना हिंसक विरोध के है, शुरू से ही है, सहते हैं आर्थिक और सामाजिक अन्याय को, और यहाँ पर चले आए हैं, ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात कर ले तो भाई देखो यहाँ ऊपर मूव करते हैं और बढ़ते हैं ऊपर सीरीज की तरफ और देख लेते हैं यहाँ पर इसको क्रमबद्ध कैसे लगाया गया है। डी ऑप्शन यानी कि 3rd 5th 2nd 1st 4th 6th, है ना, 3rd 5th 2nd। अब हम नीचे फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 1 सेकेंड, हाँ, फिर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, 3rd 2nd 5th। तो हम देख लेते हैं 3rd यानी कि बिना हिंसक बने, यहाँ से शुरू से ही, ठीक है, बिना हिंसक विरोध के, भारतीय, ठीक है। फिर भारतीय होगा यानी कि शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के भारतीय आर्थिक और सामाजिक अन्याय को सहते चले आए हैं, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग ये हो जाएगा क्रमबद्ध। अगर हम बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों ने जाना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर टाइम ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी दिया जाता है, उसको पढ़ने में, उसको सेट करने में टाइम लग जाता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 1 सेकेंड, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में प्रयुक्त अलंकार है। अभी हमने क्या करा था, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि उसमें अगर किसी भी शब्द का 2 बार प्रयोग हो जाए तो 3 बेर खाती है, 3 बेर वे 3 बेर खाती है, तो कितना 2 बार इसका प्रयोग कर लिया गया में उपयुक्त अलंकार है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, पीछे क्या, जब हम 2 बार चीज़ों को रिपीट कर दिया जाए तो वो हमारा यमक अलंकार होता है। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ विस्मय भावी भाव किस रास में होता है। किसकी बात की गई है, विस्मय भावी भाव किस रास में होता है, हास्य रास में होता है, शांत रास में होता है, यानी कि अद्भुत या फिर विविध सब, ठीक है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी आंसर, यानी कि अद्भुत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। विस्मय भाव जो होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव है। और शांत रस की बात कर लें तो शांत भाव का निर्वेद है। हास्य रस की बात कर लें तो हास हो जाएगा। वहीं बात विभत्स रस की बात करें तो यहाँ पर देखिए जुगुप्सा हो जाएगा। ठीक है, तो इनके सभी के हमें क्या पता होने चाहिए, रस पता होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। ठीक है, तो यद्यपि मोहन क्या दे दिया गया है, ये एक पंक्ति दी गई है, मिक्स्ड वाक्य, मतलब दो इसमें वाक्य, यद्यपि मोहन धनी भी है और दुखी भी है, दो वाक्यों को इसमें मिश्र दिया गया है। तो इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो आप लोगों ने देखा जब दो वाक्यों को आपस में इसमें जोड़ा गया है, दोनों ही बातें अलग अलग कही गई हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। जब आप दो चीज कहेंगे अलग अलग तरीके से उसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, जब दो ही वाक्यों को अलग, यहाँ पर जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को इन शब्दों से जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक, यानी कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है उसी तरीके से मिश्र वाक्य कहलाएगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जब दो बातें अलग अलग कही गई हैं, यानी कि दो वाक्यों आपस में जोड़ा गया है, तो उसको हम मिश्र वाक्य बोलेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, जरूर बताइएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसके बराबर ना हो वो होता है विलक्षण, होता है अनुपम, होता है साधारण, होता है लोकातीत होता है ना, लोकातीत, है ना। तो ऑप्शन हमारा अनुपम हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अनुपम इसका करेक्ट आंसर होगा। जिसके बराबर कोई ना होता उसको एक शब्द, यानी कि एक शब्द अनुपम होता है ना, उसको अनुपम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, वनांगिनी या फिर दावानन। नेक्स्ट है जठरागिन या फिर वंडवा नल। ठीक है, तो सही आंसर की बात करें तो दावा नल जो होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा जब भी जंगल में आग लगती है तो उसको हम दावानन नल कहते हैं। पेट में लगने वाली आग को हम जठरीन अगिन कहते हैं। क्यों, क्योंकि भाई जब हमारा पेट कैसा ऐठन करने लगता है तो उससे भी आप इसको ट्रिक बना लग सकते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को वंडवा नल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा काफ़ी लंबा समुद्र होता है। जंगल में लगने वाले को दावा नल कहते हैं, वहीं पे पेट में लगने वाली आग को जठरालीन अग्नि कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ से इससे बन भी सकता है। अब देखिएगा एग्जामिनर जो है वो ऐसा तो करेगा नहीं जो हमारे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं अगर मैं बात करूँ तो वही दे दिए जाएंगे, नहीं। देखिएगा वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं, हमने पिछले साल के जो पेपर हैं 10 साल के पेपर उठाए, 12 साल के पेपर उठाए, तो उन टॉपिक हमें पता चल जाता है भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उन्हीं क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़िए। ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है। जैसे कि आप लोगों ने देखा थंबनेल पे भी लिखा हुआ है भाई नौकरी पक्के, अभी से ही जुट जाइए ना। अब आप वैकेंसी देखेंगे भाई कितनी आएंगी, उसका वेट करेंगे, फिर तैयारी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, अभी से ही लग जाओ। और ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चरण कमल बंदो रघुराई में अलंकार है। यहाँ पे तो आप लोगों ने देखा अलंकार को दोबारा रिपीटेड नहीं किया गया है ना, तो ये वाला अलंकार कौन सा हो जाएगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाता है। ठीक है, वह रूपक अलंकार होता है जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। चरण कमल बंदो रघुराई, एक वाक्य बोला गया लेकिन शब्द के अर्थ कितने अलग अलग निकल रहे हैं, तो उसको हम रूपक अलंकार कहते हैं। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से समान गुण भाव के कारण की जाए उपमा अलंकार होता है। जहाँ केवल उपमा के कथन द्वारा उपमेय का बोध करा जाए वहाँ रूप का अलंकार होता है, रूपक त्योसिक। ठीक है, नेक्स्ट है तीन लोक में मथुरा न्यारी का अर्थ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए हैं। तीनों लोकों में मथुरा ना होना सबसे निराला, मथुरा का बखान तीनों लोकों में करना बहुत सुंदर, मथुरा का होना। सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर तीन लोकों से मथुरा न्यारी हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन सबसे निराला। ठीक है, मथुरा न्यारी, न्यारी मतलब निराला। ठीक, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं। अब यहाँ पे मिथिलेश कुमारी का नाम दे दिया गया है कौन। मिथिलेश कुमारी का नाम अगर मैं बात करूँ यहाँ पर राधा है, सत्यभामा है, द्रौपदी है, सीता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सीता जो है उनका हुई यहाँ पर क्या कहा जाता है, मिथिलेश कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। इनके अन्य नाम भी है भूमिजा, वैदेही, जानकी, रामप्रिया, जनक, ठीक है, सुता आदि, ये सारे इनके नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन था। खड़ी बोली की बात करी जाए तो खड़ी बोली का महाकाव्य जो था यानी कि अयोध्या थे वो हरिओद्धा द्वारा रचित काव्य प्रिय प्रवास है, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। किसकी बात की गई है, अंतः शब्द की बात की गई है। अंतः शब्द की बात करें तो यहाँ पर समानार्थी शब्द हो जाएगा परिणाम मत, यानी कि अंत समय जब हम एग्जाम देते हैं तो उसके परिणाम के लिए जब कब परिणाम घोषित होगा यानी कि अंत समय तक इंतजार करते रहते हैं, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा परिणामतः है, यानी कि कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है। कारक की बात की गई है, कर्ता कारक है, संप्रदान है, अप्रदान है, अधिकरण है। सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा सी ऑप्शन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सी ऑप्शन दिए गए हैं, बट आप लोगों को तुक्का नहीं लगाना है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सही आंसर जो आता है उसी को सही करिए भाई। ठीक, हमने देखा यहाँ पर वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपदान, यानी कि अब वो अपनों से अलग हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके कुछ हमारे यहाँ पर देखिएगा कारक और चिन्ह भी दिए गए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा यानी कि संप्रदान को के लिए हेतु, आपादान से अलग होने हेतु, संबंध की बात करें का की के शारीरे, या अधिकरण की बात करें में पर विषय में, संबोधन की बात करें हे अरे। ठीक है, तो ये हमारे चिन्हित इससे कारक दिए गए हैं जो कि हमारे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बढ़ेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही यहाँ पर विचार में एक प्रत्यय लगने से बनता है। किसकी बात की गई है, विचार की बात की गई है। एक प्रत्यय लगने, प्रत्यय शब्द पूछा गया है ना। सही आंसर की बात करें तो देखिए विचार में जब इक लग गया तो प्रत्यय लगने से वैचारिक शब्द बनेगा। कौन सा शब्द बनेगा, वैचारिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर देखिएगा प्रत्यय का जो अर्थ होता है पीछे लगना होता है। क्या होता है, किसी शब्द के पीछे लगना होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अर्थार्थ में वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ के नए शब्द बनाते हैं वो प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। विचार में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बनेगा, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बन जाएगा, वैचारिक शब्द बन जाएगा, जैसे कि किसी शब्द के पीछे कोई शब्द जोड़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द है शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरी 5 बहनें, 5 यानी कि डिजिट का दे दिया गया। देखो आसान क्वेश्चन है लेकिन अब बस वही है ना, हार्ड बना दिया जाता है, क्यों, लैंग्वेज है बस, है ना। मेरी 5 बहनें और एक भाई है। मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। शुद्ध वाक्य बात करें तो 1 भाई है और 5 बहनें हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी 1 भाई तो हो नहीं सकता, ये गलत हो जाएगा। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, ये भी करेक्ट बैठ रहा है। और मेरी 5 बहनें, इसमें डिजिट यूज कर दिए तो ये भी गलत है। अब देखिएगा 1 भाई और 5 बहनें की बात की गई हैं। ठीक है, तो 1 को पहले लिया गया और 5 को बाद में लिया गया है, क्योंकि जो कम होता है उसको पहले डिजिट के अनुसार अगर हम देखें उसको पहले रखा जाता है, फिर ज़्यादा वाले को आगे रखा जाता है। तो इसी तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संख्या है। यानी कि यहाँ पर संख्या, रेखांकित शब्द की संख्या पूछी गई है। जातिवाचक है, भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है। सही आंसर की बात करें तो बुढ़ापा जो है वो भाववाचक है। बुढ़ापे में भाव बहुत ज़्यादा होते हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं है सर। ठीक है, तो जिस शब्द व्यक्ति या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लड़का गाय, हमें पता चल गया क्योंकि उसकी जातिवाचक का यहाँ पर बात की जा रही है। और जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम गंगा घटना, मतलब जैसे कि अगर हम बात करें संज्ञा की, हम बात करते हैं, है ना, पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग, है ना। जिस शब्द से अनेक वस्तु, अनेक यानी कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की गई है तो उसे हमें क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है।